नूराबाद गांव की कच्ची मिट्टी के घर में रहती थी। उसकी खूबसूरती इतनी प्यारी थी कि देखने वाले को लगता जैसे अल्लाह ने उसे फुर्सत से बनाया हो। पर किस्मत कड़वी थी। घर की टूटी छत, खाली बर्तन, बीमार मां और रोज की जद्दोजहद ने उसकी मुस्कुराहट कहीं छुपा दी थी। 4 साल से उसकी मां फातिमा बीबी बिस्तर पर पड़ी थी। दवाइयां नहीं, सहारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस नूर का सब्र और उसका रब पर भरोसा। कई रातें भूखे पेट गुजर जाती, मगर नूर अपनी नमाज, तिलावत और दुआएं कभी नहीं छोड़ती। उसकी हर दुआ एक ही होती, या अल्लाह मेरी मां को शिफा दे, हमारे लिए हलाल रोजी का रास्ता खोल दे। गांव वाले बार बार उसे बुरे रास्तों के लालच देते, कुछ शादी का फंदा, कुछ नौकरानी बनने का धोखा, मगर नूर हर बार मुस्कुराकर कहती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने बताया, जंगल के किनारे एक वीरान शमशी हवेली है, मालिक शहर में रहते हैं, वहां काम करने वाले को अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। नूर ने मां की आंखों में दर्द देखा और झट से फैसला कर लिया, अगर हवेली में जिन भी हुए तो मैं अल्लाह के नाम के साथ जाऊंगी। एक छोटी सी झोली में 2 रोटियां और छोटी कुरान रखी, मां के हाथ चूमे और निकल पड़ी उस हवेली की तरफ जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही थी। ये हवेली कभी नवाब ज़ैनुल आबिदीन शमसी की शान हुआ करती थी। संगे मरमर की दीवारें, झूमर, बाग बगीचे, मगर इसकी खूबसूरती एक खौफनाक राज छुपाए बैठी थी। नवाब की बेटी जुलेखा बेमिसाल हुस्न, मगर उतना ही घमंड। एक गरीब लड़के से उसकी शादी तय हुई जिससे वो नफरत करती थी। उसी रात उसने खुद को हवेली के ऊपरी कमरे में बंद कर लिया। सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली, चेहरे पर गुस्से और बद्दुआओं की शिकन के साथ। उसके बाद हवेली में डर फैल गया। नौकर गायब होने लगे, कुछ पागल कुछ जंगल में बड़बड़ाते मिले। कहते थे हवेली की दीवारों में काला इल्म दफन है, जिन आजाद घूमते हैं। लोग रात में लड़की के रोने की आवाजें सुनते, खिड़कियों में सफेद लिबास वाली साया नजर आता। बच्चे पास से गुजरने से डरते, बड़े लोग दूर से सलाम करके निकल जाते। मगर नूर ने सिर्फ एक बात कही, अगर यहां जिन है तो मेरा रब उनसे भी बड़ा है, रब्बुन्नास, मलिकुन्नास, इलाहिन्नास। और वो हवेली का फाटक खोलकर अंदर चली गई। इस हवेली का अदृश्य साया कोई आम जिन नहीं था, उसका नाम था कामिल। पहले वो रूहानी जिन था, इबादत गुजार, पाक, जन्नत का हकदार। मगर सदियों पहले उसी को एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। लड़की ने किसी और से निकाह कर लिया। कामिल टूट गया। उसने अल्लाह से शिकवा कर दिया, मेरे दिल में इश्क डालकर उसे दूर क्यों किया। बस यही शिकायत उसे आसमान से गिराकर हवेली के अंधेरों में ले आई। जुलेखा की मौत की बद्दुआ, हवेली के दीवारों में बंद काला इल्म और कामिल की तन्हाई ने मिलकर हवेली को शैतानी सायों से भर दिया था। मगर जब नूर अंदर आई, उसकी आवाज, तिलावत, सब्र, हर चीज ने कामिल के अंदर दबी रूह को छू लिया। वो उसे चुप कर देखता जब वो झाड़ू लगाते हुए कुरान पढ़ती, रात में मां की शिफा के लिए रोती और सुबह सजदे में गिर जाती। कामिल नूर के इश्क में डूबने लगा। ये इश्क जिस्म का नहीं था, ये उस खाली जगह को भर रहा था जो सदियों से दर्द में थी। मगर इंसान और जिन का इश्क, क्या ये मोहब्बत पाक थी या एक नया गुनाह? कामिल खुद फंसा हुआ था और नूर उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक रात नूर मां की दवाइयों के लिए रो रही थी। अचानक अलमारी खुली और दरी पर सोने की थैली गिर पड़ी। नूर कांप गई। उसने तिलावत शुरू कर दी, मगर सोने वहीं पड़े रहे। रात में उसे सपना आया, ये तेरे लिए है नूर, बस तेरी हां चाहिए, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। नूर ने आंख खोलते ही सजदा किया, मुझे सिर्फ रब का सहारा चाहिए, किसी जिन का नहीं। अगले दिन हवेली महकने लगी। रेशमी चादरें, गुलाब, दवाइयां सब अपने आप आ गए। नूर ने सब उठाकर एक तरफ फेंक दिया
और सख्ती से कहा, अगर ये सब किसी मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। कामिल पहली बार दर्द से कराहा उठा। नूर ने उसे ठुकरा दिया, अल्लाह के लिए। गांव के मस्जिद के पास रहने वाले हाफिज इब्राहिम साहब, एक रूहानी बुजुर्ग, अचानक तहज्जुद में बेचैन हुए, जैसे कोई पाक रूह मदद बुला रही हो। वो कुरान और रूहानी किताबें लेकर हवेली पहुंचे। नूर ने सब बताया। हाफिज साहब ने लंबी सांस ली और कहा, जिस इम्तिहान में तू है, यह हर मोमिन का इम्तिहान है, तवक्कुल। उन्होंने हर कमरे में सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन की तिलावत की। कामिल दीवारों के पीछे से कांप रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह बुजुर्ग कोई साधारण आदमी नहीं, कुरान की रोशनी का योद्धा है। हाफिज साहब ने नूर को रूहानी पानी, तस्बीह और दुआएं दी। जब लालच लगे या आवाजें आएं तो सूरह फलक, नास और औज़ु बिल्लाह पढ़ना। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बनेगी। उधर गांव की कच्ची झोंपड़ी में नूर की मां फातिमा बीवी ने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी की हिफाजत के लिए मेरी जान चाहिए तो मुझे उठा ले, बस मेरी बच्ची को हर बुराई से बचा ले। उस दुआ ने आसमान चीर दिया। उसी रात हवेली में कामिल ने एक तेज रूहानी रोशनी महसूस की। पहली बार उसे घुटन हुई, वो पीछे हट गया। अगली सुबह नूर को हवेली में एक सफेद चमक दिखी। दिल सुकून से भर गया। वो समझ गई उसकी मां की दुआ पहुंच गई है। नूर का हर इनकार, उसकी हर तिलावत और हर दुआ कामिल के इश्क को मोहब्बत से दर्द और दर्द से जुनून में बदल रही थी। अब उसे लगता था, मैंने उसे उसकी हर ख्वाहिश देनी चाहिए, उसकी मां की शिफा तक, और उसने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं जिन हूं। और यही सोच उस रूहानी जिन को अंधेरे की तरफ ढकेलने लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।